पश्चिम बंगाल की तत्कालिक स्थिति पर सांसद संतोष पांडे ने आज एक प्रेस वार्ता में कहा कि राज्य के सामने घुसपैठ एक बड़ी चुनौती बन चुकी है, जिससे कई इलाकों में आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी घुसपैठियों को वोटर बनाकर गरीबों का हक छीन रही है। बंगाल में जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं, जो वहां बस गए हैं, उन्हें पूरा प्रोटेक्शन ममता जी दे रही है। वहां की जनता भी सुरक्षित नहीं है और जिस प्रकार से संरक्षण प्रदान कर रही है, यहाँ के नागरिकों के लिए खतरा है। यहाँ के संसाधनों का उपयोग कर रही है। चुनाव आयोग इसी फर्जी नामों को हटाने की जब प्रक्रिया शुरू करता है तो टीएमसी हिंसा पर उतर आती है। इस तुष्टीकरण की राजनीति का ये जो भयावह चेहरा है, जहां वोट बैंक बचाने के लिए पूरे संवैधानिक ढांचे को आग लगाई जा रही है। पश्चिम बंगाल में कई वर्षों से मतदाता सूची में हजारों नहीं, लाखों अवैध नाम है। रिपोर्ट बताती है 2011 से 2019 के बीच बंगाल में घुसपैठ की संख्या में भारी वृद्धि हुई। टीएमसी वर्षों से रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देकर वोट बैंक में उसे बदलने का काम करती रही। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने, सही नाम जोड़ने, युवाओं को वोट देने का अधिकार दिलाने और इस सब उद्देश्य से जो चुनाव आयोग एसआईआर चला रही है, लेकिन ममता दीदी, उनकी पार्टी को इससे बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी। बंगाल में फेक आईडी और ये रैकेट सक्रिय है। 10,000 से लेकर के 10 लाख तक में हमारी राष्ट्रीय पहचानों का विक्रय बेचा जा रहा है। ये घुसपैठिए इसे फेक आईडी के सहारे न सिर्फ वोट डाल रहे हैं, बल्कि बंगाल के बच्चों की नौकरियां भी छीन रहे हैं, हक को छीन रहे हैं। बंगाल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में बॉर्डर में बाड़ लगाने का निर्णय किया। राज्य सरकार से जमीन मांगी गई, लेकिन टीएमसी ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। खतरनाक उदाहरण ममता सरकार द्वारा मैं बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश सीमा में 72 संवेदनशील स्थानों पर बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन मांगी गई और उन्होंने देने से इनकार कर दिया, जो देश के लिए खतरा बन गया। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के प्रयासों को उन्होंने बाधित किया है। अवैध घुसपैठ को खुला निमंत्रण भी देता है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर वोट बैंक साधा जाए तो सिर्फ नाकामी नहीं, बल्कि ये एकता, अखंडता और देश की संप्रभुता से खिलवाड़ है। आयुष्मान भारत योजना पर बोले कि टीएमसी ने बंगाल में इस योजना को लागू नहीं होने दिया। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी संतोष पांडे ने टीएमसी के ऊपर में आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी के गुंडे एक महिला पत्रकार के साथ अभद्रता करते हैं। अभी अभी हम सब लोगों ने देखा है कि विरोधियों को तो मारते, पीटते, दौड़ाते, भगाते, चाहे वो विपक्ष के नेता शुभेंदु जी हो, किंतु अभी अभी लगातार पत्रकारों के साथ जिस प्रकार से घटना हुई, ये घोर निंदनीय है। हमारा जो चौथा स्तंभ है और जिन्हें सब प्रकार से अधिकार प्राप्त है, उन्हें प्रताड़ित करना, और उसमें हम सब जानते हैं कि एक महिला पत्रकार के साथ किस प्रकार से 2 किलोमीटर दौड़ाया गया, अभद्र व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में बेटियां अब सुरक्षित नहीं है। पीड़िताओं के न्याय के लिए बार बार अदालत का सहारा लेना पड़ रहा है।